राधे राधे दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भोलेनाथ और माता पार्वती की पावन कहानी लेके आए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत से भोलेनाथ पृथ्वी भ्रमण के लिए चलने लगे। तो माता पार्वती बोली, प्रभु इस समय आप कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ बोले, पार्वती सावन का पावन महीना चल रहा है, मैंने सोचा थोड़ा पृथ्वी पर भ्रमण कर आऊं। पार्वती जी बोलूं, आप अकेले जाएंगे? चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ। महादेव बोले, पार्वती पृथ्वी पर घूमते घूमते आप थक जाएंगी, इसलिए आप कैलाश पर ही आराम करें। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी और हट करने लगी। तब महादेव और माता पार्वती जी भेष बदलकर पृथ्वी लोक पर पहुंच गए। पृथ्वी लोक पर घूमते घूमते सुबह से शाम होने को आई और माता पार्वती को भूख लगने लगी और वो भोलेनाथ से बोली, स्वामी मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दें। ये सुनकर भोलेनाथ बोले, पार्वती अब यहाँ मैं आपके लिए खाने के लिए कहाँ से लाऊं? पार्वती जी बोली, प्रभु मुझे खीर खान का भोजन करना है। महादेव बोले, पार्वती अब मैं आपके लिए खीर खान का भोजन पृथ्वी लोक पर कहाँ से लाऊं? लेकिन पार्वती जी फिर से हट करने लगीं। भोलेनाथ बोले, चलिए आगे चलते हैं, किसी के घर चलते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों आगे की ओर बढ़ गए। एक गांव में पहुंचे और एक द्वार का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक सेठानी बाहर आई और बोली, कहिए महाराज, क्या चाहिए आपको? महादेव बोले, देवी हमें खीर खान का भोजन करना है। ये सुनकर सेठानी बोली, अच्छा खीर खान का भोजन चाहिए, तो अब मैं आप लोगों के लिए खीर खान का भोजन तैयार करूंगी, चलो चलो आगे बढ़ो। ऐसा कहकर वो सेठानी अंदर चली गई। अब भोलेनाथ और माता पार्वती गांव में आगे बढ़े। एक बुढ़िया की झोपड़ी आई। बूढ़ी माई झोपड़ी के बाहर बैठी थी। भोलेनाथ और माता पार्वती बूढ़ी माई के पास गए और बूढ़ी माई बोली, आइए आइए महाराज, मेरी झोपड़ी में पधारिए, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब भोलेनाथ बोले, बूढ़ी माई हमें खीर खान का भोजन करना है। ये सुनते ही बूढ़ी माई बोली, आप जरा देर बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर बूढ़ी माई हाथ में एक लोटा लेकर गांव की ओर जाने लगी। महादेव उसे रोकते हुए बोले, बूढ़ी माई तुम कहाँ चली? तब बूढ़ी माई बोली, प्रभु दूध चावल खाड़ लेने जा रही हूँ। महादेव बोले, बूढ़ी माई पहले अपने घर में तो देख लो, दूध चावल खाड़ के बर्तन भरे हैं। ये सुनकर बूढ़ी माई रसोई के अंदर गई तो देखती है कि उसकी रसोई में दूध चावल खाड़ भरे थे। बूढ़ी माई ने एक पतीले में खीर चढ़ा दी और उसके बाद माता पार्वती और भोलेनाथ को भोग लगाया। उन्होंने खीर खांड खिलाकर बूढ़ी माई बोली, महाराज यहाँ तो बहुत सारी खीर बची है, मैं एक अकेली प्राणी इतनी सारी खीर का क्या करूँगी? मेरे घर में तो कोई नहीं है, मैं तो अकेली हूँ। भोलेनाथ बोले, बूढ़ी माई क्यों बातें बना रही है, अंदर जाकर देख तेरा पूरा परिवार बैठा है। ये सुनते ही बूढ़ी माई अंदर कमरे में गई तो देखती है कि उसके बेटा बहू पोता पोती कमरे में बैठे थे। यह देखते ही बूढ़ी माई दौड़ी दौड़ी महादेव के पास आई और बोली, प्रभु ये इतना बड़ा परिवार तो हो गया, लेकिन ये परिवार इस झोपड़ी में कैसे रहेगा? ये सुनते ही भोलेनाथ बूढ़ी माई की झोपड़ी पर एक लात मारी तो बूढ़ी माई की झोपड़ी एक महल में बदल गई और भोलेनाथ और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। अब बूढ़ी माई खीर के कटोरे भर भर कर पूरे गांव में बांटने लगी। खीर बांटते बांटते वो उस सेठानी के घर पहुंची और कहने लगी, लो सेठानी जी, आपके लिए खीर खांड लेकर आई हूँ। सेठानी बोली, अरे बूढ़ी माई, तेरे घर में खीर खांड भला कहाँ से आई? तो बूढ़ी माई बोली, मेरे घर माता पार्वती और स्वयं भगवान महादेव आए थे, उनकी कृपा से ये सब हुआ है। यह सुनते ही सेठानी बोली, अच्छा मेरे घर का धन तेरे घर में भला कैसे आ गया? मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। बूढ़ी माई बोली, ये सब तो माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा से हुआ है। अब वो सेठानी भागी भागी भोलेनाथ और माता पार्वती के पीछे चल दी।
उनके पास पहुंची और बोली, महाराज, मेरे घर का धन मेरे आपने उस बुढ़िया को क्यों दिया? महादेव बोले, मैंने तो कुछ नहीं किया, तूने ना किया तो तेरे घर ना हो गया। बूढ़ी माई ने हाँ कहा तो उसके घर हाँ हो गया। भोलेनाथ माता पार्वती के पैरों में सेठानी पड़ गई और बोली, महाराज कुछ तो करें। तब महादेव बोले, जा साथ काम तेरे कोई नहीं रुकेगा, धन तेरा कभी जुड़ेगा नहीं। ऐसा कहकर भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश चले गए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।